मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। नारियल, चुन्नी, छोटी छोटी कन्याएं, माँ की भेंट, आओ मिलकर सब चढ़ाएं। मेरे YouTube परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया में शांति हो। आपके लिए विक्रम संवत 2078 बहुत शुभ हो। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। आपके लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए और राजनीति के लिए मंगल हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। मेरे पूरे YouTube परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रों की और विक्रम संवत की। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का YouTube चैनल देख रहे हैं। दूसरे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे की बातें आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, नरमस्तक होती हूँ। बोलो जयकाराए शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। 14 अप्रैल का दिन है आज और आज है दूसरा माह का नवरात्रा। दिन है बुधवार का, भरणी नक्षत्र है, ब्रह्मचारिणी देवी है, द्वितीया तिथि है और आज बहुत खास दिन इसलिए बन जाता है क्योंकि गणपति महाराज का दिन होता है बुधवार का, माँ सरस्वती का दिन होता है बुधवार का। आज अपने इस नवरात्रे के अंदर मैं आपको बहुत चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें आपको करना है, लेकिन नवरात्रे क्योंकि चल रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं वक्त वक्त पर चीज़ों को आपको बताती रहूँगी। घर में अखंड ज्योत माँ की जलाई थी और कल रात को वो अखंड ज्योत माँ की बुझ गई है, तो किसी तरह का वहम, डर, गलती अपने मन में ना लाएं। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके घर की कोई नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई। तो कोई कहता है माँ हमारे मंदिर में आग लग गई। अगर आपके मंदिर में आग लग गई तो आपके जीवन के अंदर कुछ नेगेटिव होने वाला था, जिसे माँ ने एक छोटी सी चुनरी जलाकर, एक छोटी सी चीज़ जलाकर ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके साथ ये ज़रूर कहूँगी, ये मेरी तरफ से पॉजिटिव थॉट्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह रहें। सिर्फ आए, माँ को मंदिर में बिठा दिया, नवरात्रे चल रहे हैं, ये राशि देख लो, वो राशि देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, डॉक्टर वाई राखी का चैनल देख लो, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी दोस्त। आप एक बात समझ लीजिए कि मेरे चाहे जितने मर्जी चैनल आप देख लीजिए, लेकिन माता रानी का घर के अंदर आना, इसका सबसे पहला स्वरूप है कि इन 9 दिनों में 9 दिन 9 रात पूजा लगातार होती है, इसलिए इसे नवरात्रि कहते हैं। दिन रात जहाँ पूजा हो, जहाँ माता रानी धरती पर आ जाए, जहाँ माँ काली के रूप में, जहाँ माँ शक्ति के रूप में, जहाँ माँ लक्ष्मी के रूप में, पिंडियों के रूप में, आप बार बार वैष्णो देवी जाते हैं, कात्यायनी मंदिर जाते हैं, आप अलग अलग देवियों के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यहाँ साक्षात स्वरूप माता रानी का आपके घर में आ जाता है। तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और इस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है कि नवरात्रों से पहले या नवरात्रों में किन बातों का रखे ध्यान, वो वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन क्योंकि दूसरा नवरात्रा है, इसलिए ये नहीं कि पहला नवरात्रा था, विक्रम संवत था तो भाई हम जल्दी उठ गए, दूसरा नवरात्रा है तो हम जल्दी नहीं उठ रहे। अच्छा चलो, हमारे यहाँ तो पूजा ही नहीं होनी, सूतक पातक लगा हुआ है, तो मानसिक पूजा तो कर लीजिए ना। माता रानी धरती पर आई है, सुबह जल्दी उठ जाइए, नहा धो लीजिए, सूतक पातक लगाए, मन में बैठकर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छा का जाप कर लीजिए, जय माता दी बोल दीजिए, जय दुर्गे बोल दीजिए, दुर्गा माँ बोल दीजिए, जगदम्बे बोल दीजिए, शेरावाली बोल दीजिए। अगर दुर्गा चालीसा आपको याद है उसे पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा आपको याद है उसे पढ़ लीजिए। चाहे आपको पीरियड्स हो रहे हों, चाहे सूतक पातक आपके घर में हो, पर ये पूजा करनी तो मना नहीं है। सबसे पहले आपके घर के पितरों को शत नमन और प्रणाम करती हूँ। माता रानी से कामना करती हूँ आपके और मेरे घर के जितने भी पितर हैं, अगर किसी भी तरह के पितृ दोष में हैं तो उनका वो पितृ दोष शांत हो, उनके मन को शांति मिले और उनको एक अच्छा नया जीवन, नई आत्मा, नया सोल, नया शरीर मिले। घर के सभी बच्चों को मैं कहती हूँ, कुछ बच्चों का स्कूल जाना, नई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो अपनी कॉपी किताबों का पूरा ध्यान रखें, उनमें मोर पंख ज़रूर रखें। और कुछ 10th 12th के बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स अब अगले महीने से होने वाले हैं, डर और खौफ उनके अंदर है, तो दूसरे नवरात्रे में ब्रह्मचारिणी है, माँ के मंदिर ज़रूर जाएँ, माँ का आशीर्वाद लें, माँ की पूजा आराधना अर्चना करें और माँ के दर्शन ज़रूर करें।
माता के सामने घी का एक दीपक जलाएं, उसके सामने बैठें और बैठकर अपनी सारी परेशानियां जैसे समर्पण करते हैं। आप समझिए वो जो दीपक गाय का जल रहा है, इस आपके घर में अखंड ज्योत भी जल रही है ना, उस अखंड ज्योत के सिवा भी आज घर के सब कामों को निपटाकर सुबह दोपहर शाम रात जब भी आपको टाइम मिले एक गाय का घी का दिया मिट्टी में जला लीजिए और उस दिए की लौ को देखिए। लौ को जैसे दिया आप मेरे साथ में चलते हुए देख रहे हैं ना, ये दिए 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 मेरे आपको चारों तरफ मेरे दिखा, ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, ऐसे दिए जला लीजिए और उस दिए की लौ को ध्यान से देखिए। और ध्यान से देखते देखते जो भी आपके मन में समस्या है कि हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जॉब नहीं मिल रही है, लोन है, आपका डाइवोर्स होने वाला है पर हुआ नहीं है, या आपका बच्चा आपसे रूठा नाराज़ है, मतलब मैं कह रही हूँ कोई भी परेशानी अगर है तो आपको करना कुछ भी खास और बड़ा नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस दिए के सामने बैठकर अपनी सारी बातें बोल दें। और ये दिया ना पूरी रात जलना चाहिए, इसके अंदर इतना घी भरें और कोशिश करें, क्योंकि लाल चोला जय जय माँ लगियाँ किनारियाँ लगियाँ किनारियाँ, दर तेरे आऊँ नाले ढोलकी बजाऊँ नाले चिमटा बजावा माँ, कर दे मेहरबानियाँ कर दे मेहरबानियाँ। तो माता रानी लाल चोले पे बड़ी मेहरबानियाँ करती है। तो अगर आप इस जोत में, इस घी के बड़े से दिए में, मिट्टी के दिए में लाल रंग की बत्ती जलाएं, सूत की या लाल रंग का जो माँ की अखंड ज्योत की बत्ती जलती है वो जलाकर सारी तकलीफें कह दें। उसके बाद इस दिए को उठा के घर के बाहर रखाएं, चाहे आप तुलसी के पौधे के पास रखें, चाहे अपने घर के बाहर दक्षिण की तरफ रख दें, चाहे पीपल के पेड़ के पास रख दें। और फिर सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर आप फिर से इस दिए के सामने अपनी सारी समस्याएं वहीं बैठकर बोल दीजिए। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा कि दीपक बुझे ना। अगर हवा चल रही है, क्योंकि इन दिनों में हवाएं बहुत चलती हैं, तो ऐसी व्यवस्था कीजिए चारों तरफ ईंट लगाकर कि वो दिया ना बुझे। अगर फिर भी वो दिया बुझ जाता है तो भी एक अच्छा संकेत है कि आपकी परेशानियां बुझ गई। लेकिन अगर वो दिया 24 घंटे जलता है और एक बार आपने उस पर अपनी समस्याएं सुबह कह दी और फिर एक बार अगले दिन सुबह कह रही हैं या फिर रात को कह रही हैं, फिर शाम को कह रही हैं या दोपहर को कह रही हैं, कभी भी आपको मौका मिला दोबारा कहने का तो दोबारा कह दीजिए। लेकिन ना अब क्या होगा राखी जी, दिया तो बुझ गया, अब ये तो बुरा संकेत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बुरा संकेत नहीं है। ये बोल दीजिए और दिए को घर से बाहर निकाल दीजिए। माँ को लौंग की माला पहनाएं। अब लौंग की माला कितनी हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो या 108 हो। 11 हो, 22 हो, 33 हो, 108 हो। और कभी भी लौंग की माला में मैंने लोगों को देखा है, मैं बोलती हूँ पहनाओ तो लोग काले रंग का धागा ले लेते हैं। आप लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें तो उत्तम होगा, ना मिले तब आप काला लें। और अगर आप फॉरेन में हैं या आप महाराष्ट्र में हैं, ऐसी जगह पर जहाँ लॉकडाउन है, तो ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। माँ को, पिताजी को मीठा ज़रूर खिलाएं। माँ और पिताजी के साथ एक समय अच्छा सा ज़रूर बिताएं, उनको प्रणाम ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ घर में माँ का चश्मा टूटा है, माँ आपसे नाराज़ है, बात नहीं कर रही, और आप बाहर बैठी हुई इस दुर्गा माँ को, इस मूर्ति को अगर अनार का भोग लगा रहे हैं तो बेकार है। अपनी ही माँ में दुर्गा माँ को देखने की कोशिश कीजिए और दुर्गा माँ में अपनी माँ को देखने की कोशिश कीजिए। कोई भी महिला नवरात्रों के व्रत रखती है लेकिन उसके रिश्ते अपनी सास से अच्छे नहीं हैं तो वो शून्य है, उसके रिश्ते अपनी माँ से अच्छे नहीं हैं तो वो शून्य है। आप सोचते हो कि मैं अपनी माँ का तो पूरा ध्यान रखूं लेकिन किसी भी तरह से मैं अपनी सास को तंग करती रहूं, तो भी आपकी ये पूजा व्यर्थ है। अगर माँ की मूर्ति के सामने आज आपके घर में छोटी सी माँ की मूर्ति हो, अगर आपके घर में माँ की मूर्ति ना हो तो आप दुर्गा यंत्र ले लें और इसे आम के रस से, नारियल के रस से, गन्ने के रस से, किसी भी एक रस से स्नान कराएं। उसके बाद ये रस जो निकले उसे एक एक चम्मच बच्चों में प्रसाद के रूप में बांटे। जो भी व्यक्ति दूसरे नवरात्रे में ऐसा करता है उसके घर से कभी भी धन भार नहीं जाता। और अगर आपके घर में ये सारे रस ना हो तो आपके घर में संतरे का रस होगा, आपके घर में सेब का रस होगा। जो रस आपके घर में अवेलेबल हो उसी से श्री यंत्र को या माँ की मूर्ति को, चाहे वो चांदी तांबे पीतल की हो या फिर माँ का यंत्र हो, तो माँ दुर्गा के यंत्र को स्नान जरूर कराएं। कपूर, केसर और हल्दी मिलाकर आज अपने घर में धुआं जरूर देना चाहिए। माँ को आज कोशिश करें
कि शिवलिंग पर जाकर, शिव परिवार पर जाकर दूध और शहद मिलाकर अर्पण करने से आपके जीवन में यश की प्राप्ति होती है, आपके घर जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इत्र से आज माँ को स्नान कराएं और मेरा जो मैजिक वाटर है वो मैजिक वाटर भी आज अपने घर में छिड़काव ज़रूर करें। आप अगर माँ के आसपास बैठे हैं या आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि माँ की मूर्ति आपके पास है, तो माँ से आई कांटेक्ट कर कर, माँ की आंखों की तरफ देखकर और अपनी नाक को नीचे झुकाकर रगड़ कर माँ के सामने अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें। हमसे बुराई भी होती है, हमसे निंदा भी होती है, कई बार हम दूसरे का बुरा भी कर देते हैं, कई बार हम अहम में भी आ जाते हैं। तो पिछले 6 महीने में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसके लिए आज अपने अंतर मन को झांक कर माँ के सामने नतमस्तक होकर गलती मानिए। आज आपको प्रसाद में कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को लड्डू ज़रूर बांटने चाहिए, इससे बेहद फ़ायदा होता है। चलिए, आज दूसरे नवरात्रे में मैं आपको बताती हूँ कि किस राशि के लोगों को माँ को क्या चीज़ भोग लगानी चाहिए। फटाफट से बताऊँगी 1 मिनट में, लेकिन ये आप कभी भी कर सकते हैं। ये मत कहिएगा हो राखी जी पहले नवरात्रे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं हर नवरात्रे में आपको एक खास और अलग चीज़ बता रही हूँ। आपने अगर नोटिस की हो तो कल के नवरात्रे में मैंने बताया था अगर आपको बेरोजगार हैं तो रोजगार कैसे मिले। आज दूसरे नवरात्रे पे मैं आपको बता रही हूँ किस राशि को क्या प्रसाद माँ को अर्पण करना चाहिए। देखिए, ये सब ना आप ही की डिमांड होती है तो मैं बता देती हूँ, मैं इन पे नहीं मानती। मेरा मानना यह है कि इन दिनों में जो मैं खाऊं वो मैं माँ को खिलाऊं, माँ जो खाए वो मैं खाऊं, माँ का प्रसादा मुझे मिल जाए, मांग कर भी ले लूं, किसी के यहाँ जागरण हो रहा हो बिना बोले घुस जाऊं। अरे उसके दर पर जाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए मुझे किसी की इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो बस जयकारे बोलते चले जाओ। मेष राशि वाले लड्डू और अनार का भोग इस नवरात्रे में कभी भी किसी भी दिन 9 दिन में लगाएं। वृषभ राशि वाले सफेद रसगुल्लों का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले काजू का भोग लगाएं। सिंह राशि, कर्क राशि की अगर बात की जाए तो मावे का और नारियल का भोग लगाएं। सिंह राशि की बात की जाए तो गुड़ और बेल होती है ना, बेल, उसका भोग लगाएं। कन्या राशि वाले हरे फलों का जैसे कि अंगूर का भोग लगाएं या नाशपाती का भोग लगाएं। तुला राशि वाले कलाकंद का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले गुड़ या गुड़ से बनी हुई रेवड़ी का भोग लगाएं। धनु राशि वाले बेसन की बर्फी या बेसन के हलवे का भोग लगाएं। मकर राशि वाले काले गुलाब जामुन का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले काले अंगूर का भोग लगाएं और मीन राशि वाले जलेबी और केले का भोग लगाएं। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ खास और विशेष बताने वाली हूँ। तो अगर आपके घर में कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो नई क्लास में, नई कक्षा में गया है या देव की तरह 10वीं या 12th के एग्ज़ाम दे रहा है, तो 1 दर्जन केले पूरे नवरात्रे में कभी भी बच्चों के हाथ से माँ सरस्वती को अर्पण ज़रूर करा दें। और अगर वो दूसरे नवरात्रे में कराया जाए, ओए होए, तो क्या ही बोलूँ आपको, फिर तो जीवन ही धन्य है। और नवरात्रों में मेरी आपके साथ ये वादा है कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। फिलहाल कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियोस, हमारे आसपास माता के नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माता रानी आपकी झोलियाँ भरे और झोलियाँ हमेशा भरे, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और थंब ज़रूर दिखाइए। लव यू गाइस और जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए।